करवा चौथ की कहानी। फौजी की बीवी की जुबानी। एक मनीषा नाम की महिला थी जिसके पति आर्मी में नौकरी करते थे। आज हम लोग उसके पहले करवा चौथ की कहानी उसी की जुबानी सुनेंगे। मेरा नाम मनीषा है और मैं आपको अपने पहले करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरे पति सुजीत आर्मी में नौकरी करते हैं और उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि इस बार करवा चौथ पर छुट्टी नहीं मिलेगी। करवा चौथ के एक दिन पहले मेरी सासू माँ ने सरगी का सामान दिया था, जिसमें से कुछ खाने की चीज़ें मैंने सुबह सुबह खा ली ताकि पूरे दिन खाली पेट शरीर को थोड़ा ताकत मिलती रहे। करवा चौथ के दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे पति ही मेरे साथ नहीं थे। सब सूना सूना लग रहा था। शाम के वक्त 16 श्रृंगार करके मैं और मेरी सासू माँ पास के घर में करवा चौथ के पूजा के लिए गए। जब हम पूजा करके आ रहे थे तो मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैंने देखा कि मेरे पति सुजीत का फ़ोन आ रहा था। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि चाय पी ली है, तो मैंने कहा अभी पूजा करके आ रही हूँ, थोड़ी देर बाद चाय पीऊँगी। अभी मैं और मेरे पति बात कर रहे थे कि तभी मुझे उनके फ़ोन से किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैंने तुरंत अपने पति से पूछा कि ये पीछे कैसी आवाज़ आ रही है, तो पति ने हड़बड़ाहट में कहा कि सुनो, मैं फ़ोन रखता हूँ, थोड़ी देर में करूँगा। बस यह कहकर मेरे पति ने फ़ोन काट दिया। मैं घबरा गई। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे। चूँकि मेरे पति ड्यूटी पर थे, मैं सोच रही थी कि कहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ ना हो गई हो। अब मेरा मन घबरा रहा था। मैंने सासू माँ को कुछ नहीं बताया, बस अपने पति के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। मैं डरी सहमी सी घर की रसोई में चाय बना रही थी कि तभी सुजीत का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाते ही कई सवाल पूछ डाले। क्या हुआ? वो आवाज़ कैसी थी? आप ठीक तो हैं? सुजीत ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन के पीछे सिर्फ खामोशी थी। मेरा दिल घबरा रहा था। तभी फ़ोन में आवाज़ आई, पीछे देखो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने फिर पूछा, अरे क्या हुआ? मेरे पति रसोई में मेरे पीछे खड़े थे और उन्होंने फिर कहा, पीछे देखो। मैंने जब अपने पति को अपने पास देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनको इतना ज़ोर से उन्हें गले लगाया कि पूछिए मत। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का पल था। मैंने सुजीत से पूछा कि फ़ोन में वो अजीब सी आवाज़ कैसी थी, तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से घर आते समय एक लड़की के साथ एक मनचले ने छेड़खानी कर दी। शोर होने पर मैं उसे ही पकड़ने चला गया था। यह सुनकर मैंने अपने पति को गुस्से में कहा, कभी तो ड्यूटी छोड़ दिया करो, मैं तो डर ही गई थी। ये सुन सुजीत ने कहा कि एक फ़ौजी की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती और ये सुनकर मुझे उन पर बहुत प्राउड होने लगा। मेरे पति को तो करवा चौथ के दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों फौजियों को छुट्टी नहीं मिलती। ये लोग त्योहारों के दिन भी अपने देश की रक्षा करते हैं, जो कि बहुत सराहनीय बात है। जब मैं रात को अपने पति के साथ व्रत खोल रही थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।